वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हम देख चुके हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके हम एग्जांपल्स देख चुके हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस किस पैटर्न में होते हैं, रो कॉलम में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम कर चुके हैं, कर सकते हैं, वो देख चुके हैं। इस वीडियो में जैसे कि यहां लिखा है, हमें देखना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्चुअली ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और सॉल्व किसकी हेल्प से करना है, बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको एज एन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशंस दो तरह की होगी, एक होगी जो है होमोजीनियस, एक होगी नॉन होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ये दो पैटर्न मिलेंगे आपको लीनियर इक्वेशन के। सबसे पहले देख लीजिए कि होमोजीनियस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन रहेगा, क्वेश्चन जैसे क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब इधर उनने ये नहीं लिखा कि लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की होगी, दो वेरिएबल की होगी, तीन वेरिएबल की। जैसे अगर एक वेरिएबल की होती तो उसके लिए हमें सिस्टम क्यों चाहिए रहता। सिस्टम का मतलब है यहां पर कि एक से ज्यादा, मैनी, ठीक है, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है। तो हमें सिस्टम कब चाहिए रहता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो। जब एक वेरिएबल हो तो उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहां पर हमारे पास 2, 3 और मैक्सिमम बहुत हाई लेवल पे चले गए तो 4, ठीक है। तो बेसिकली आप 2 और 3, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, ठीक है। अब वो 2 वेरिएबल ए बी भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास सिस्टम की इक्वेशन सपोज मेरे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, क्योंकि पूरा सिस्टम में आपको यही करना है, ठीक है। भले होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, आपको करना यही है, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप यही रहेगी। आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें वेरिएबल का मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो वेरिएबल का मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। वेरिएबल का मैट्रिक्स हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। जैसे यहां पर 2 वेरिएबल है, 2 अननोन्स है, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया एक्स और वाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स आता है ए किसे बोलेंगे, ए बोलेंगे जो इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले आपको देखना है फर्स्ट इक्वेशन में x का है 2, y का है 1। सेकेंड इक्वेशन में x का है 1, y का है 3 और ये हो गया क्लोज, ठीक है। यहां पर बात होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का x, सेकेंड इक्वेशन का x, फर्स्ट इक्वेशन का a, सेकेंड इक्वेशन का y, फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन का x, सेकेंड इक्वेशन का y। यानी कि जब फर्स्ट रो की बात होगी तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट x का कोएफिशिएंट है, सेकेंड एलिमेंट y का कोएफिशिएंट है। फिर इधर सेकेंड रो में ये मतलब सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो सेकेंड इक्वेशन में ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये x का कोएफिशिएंट और ये y का कोएफिशिएंट। और इसके अलावा एक और मैट्रिक्स बनेगा जो होगा b। अब b क्या होगा, b होगा जो हमारे इक्वल टू के उधर का मैट्रिक्स है। यानी कि इन वेरिएबल्स और इनके कोएफिशिएंट्स की टर्म्स को छोड़ के जो भी उधर बचेगा, तो उधर क्या बच रहा है 1 और -2। तो B का जो भी मैट्रिक्स होगा हमेशा वो इक्वल टू के इस साइड ले जाने के बाद बनेगा, ठीक है। सपोज ये गिवन होता y -1 इज इक्वल टू 0, तो आप B में यहां पर -1 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि आप अभी इसको उधर नहीं ले गए, ठीक है। अभी आप इसको RHS में नहीं ले गए, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसी इक्वेशन दिख जाएगी, ठीक है। तो a, x और b, ठीक है। आपको रिप्रेजेंट कैसे करना रहेगा इसको, a x इज इक्वल टू b। देखिए आप इसको रिप्रेजेंट करके देखिए, a इंटू एक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x प्लस y, 2x प्लस y। फिर इधर करेंगे तो 1 इंटू एक्स, 1x प्लस 3y, तो 1x प्लस 3y।
और इक्वल टू 1 और -2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम बात करेंगे वो इस इक्वेशन पे बात करेंगे। ठीक है, इसी में कुछ कुछ चेंजेस होंगे तो ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। ठीक है, अब क्या चेंजेस होंगे देखिए, होमोजीनियस कब होगी, जब आपका B जो है वो नल मैट्रिक्स हो, यानी B के एलिमेंट्स क्या हो, 0 0। ठीक है, B क्या है, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स लेता है और X है वो भी हमेशा कॉलम मैट्रिक्स लेता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला मैंने बोला कि जो आपका लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है वो होमोजीनियस कब होगा, जब जो B वाला मैट्रिक्स है वो एक नल मैट्रिक्स हो, यानी उसके एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। यानी आपको इक्वल टू के इस साइड इस 1 की जगह क्या दिखेगा, 0, और 2 की जगह भी क्या दिखेगा, 0। ठीक है, जब भी ये सारे 0 दिखने चाहिए ना इस साइड, तो वो काय का हो जाएगा, होमोजीनियस का। और नॉन होमोजीनियस जो हमने यहां लिख रखा था ऑलरेडी 1 और 2, तो जब B नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉन होमोजीनियस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। होमोजीनियस यानी जब B हो नल मैट्रिक्स, नॉन होमोजीनियस जब B नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो। आपको पता चल गया A क्या है, A है कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, और किसके कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट। X क्या है, X है वेरिएबल का मैट्रिक्स जो हमारे गिवन वेरिएबल्स होंगे। और B क्या है, B है इक्वल टू के इधर जो हमारी टर्म्स रहेगी, RHS की टर्म्स रहेगी, उनका मैट्रिक्स। A स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, X हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा और B हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अब बात आएगी जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो इसका प्रोसीजर कुछ और है और नॉन होमोजीनियस का प्रोसीजर कुछ और है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे अगले वीडियो में कि इनका प्रोसीजर कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी हम समझ लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है। कोई सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है। अभी हमें देखना है कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है। तो बेसिकली कंसिस्टेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता हो, भले ही वो यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी एक ही वैल्यू दे या फिर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज दे। ठीक है, एक्स वाई जेड जो रहेंगे या तो उनकी यूनिक वैल्यू है या इनफाइनाइट वैल्यू है। तो लेकिन अगर आपको वैल्यू मिल रही है कुछ, तो सॉल्यूशन मतलब एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब जो गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है, अदरवाइज गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन जब तक एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, वरना इनकंसिस्टेंट। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, क्राइटेरियाज ऑन कंसिस्टेंसी। देखिए ये हमारे 3 क्राइटेरिया हैं कंसिस्टेंसी को डिफाइन करने के। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, ये आपको याद है ax इज इक्वल टू बी, ये हमारा मैट्रिक्स को जिस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है। ठीक है, ax b मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या है। अब देखिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो आपको सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट चेक करना है। याद है हम इनवर्स में भी यही करते थे। ठीक है, और जो इसका सॉल्यूशन है वो कैसे दिया जाता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब आपको समझ आ गया होगा क्या कि यहां पर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 क्यों है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स जहां बन गया वहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b।
जब अब क्या बात हुई, डिटर्मिनेंट दोनों में 0 है, लेकिन चेंज कहां आ रहा है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये चेक कर लिया आपने, अगर ये नहीं हो रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी है। इसमें अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। और कैसे कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इनकंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सिंपल था, ठीक है, ये तो बहुत इजी था, ये तो डायरेक्ट था, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन बाय दिस। अब इसमें आपको एक कंडीशन और चेक करनी पड़ रही है, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अगर ये हो रही है तो इनकंसिस्टेंट, डज नॉट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस के लिए कैसे सॉल्व करते हैं और नॉन होमोजीनियस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। एंड प्लीज जब भी आप मैट्रिक्स पढ़ें तो पीछे का भी पढ़ें, यानी कि मैट्रिक्स जब भी आप पढ़ें स्टार्टिंग से पढ़ें, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए, आपको पीछे का सब कुछ समझ आए। अब यहां पर जैसे मैंने बोला कि इनवर्स, सिंगुलर, ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट, इनकी क्या क्या रिलेशंस थी, क्या कंडीशंस थी, ये आपको पिछले वीडियो में देखना पड़ेगा, राइट। पिछला डज नॉट मीन जस्ट बिफोर, पहले के वीडियोस, तो पहले की वीडियोस देखें, उन्हें समझें तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ सॉल्यूशन टू नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस सिस्टम्स।